हेलो लर्नर्स, दिस इज़ रितु शर्मा। वेलकम बैक टू एडू फ्लाइट। आज का जो सेशन है ये रहने वाला है उन बच्चों के लिए जो SOL एंड NC वेब के फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं। एज वी नो कि अब उनके एग्ज़ाम नहीं होंगे, उनको क्या करना है, असाइनमेंट सबमिट करना है जिसके बेस पर उनकी इवैल्यूएशन होगी, राइट। तो यहाँ पे काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न थी बच्चों के माइंड में कि किस तरीके से हमें असाइनमेंट के क्वेश्चन मिलेंगे, कहाँ पर वो पब्लिक होंगे, कहाँ से हम उनको डाउनलोड करेंगे, और फिर अगर उनको डाउनलोड कर भी लेते हैं तो अपने असाइनमेंट को हम अपलोड कहाँ पर करेंगे। तो काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न थी, इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो आ जानी चाहिए इसके ऊपर, तो आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपके मन में जो भी कोई कन्फ्यूज़न है ना वो दूर हो जाए। वन मोर थिंग, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे भी ऐसे सेशंस में लेके आती रहूँगी जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो चलते हैं सीधे SOL की वेबसाइट पे, जहाँ पे आपको दिया गया है कि किस तरीके से असाइनमेंट को डाउनलोड करना है और अपलोड करना है। जब आप लोग सोल के होम पेज पर जाओगे, ये जो ऊपर लिंक दिख रहा है ना, ये सोल के होम पेज का लिंक है। इस पर क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा सरफेस ओपन होता है, राइट। और इस पर मैं गई कैसे, मैंने जस्ट गूगल पर डाला sol.du.ac.in, यहाँ से आपको यहाँ पर जाना है। ओके, तो आप होम पेज पर पहुँच जाते हो। उसके बाद ये जो ऊपर यहाँ पे सरफेस दिखता है हमें, ये क्या है, देखो सबसे पहले तो दिया हुआ है इन्होंने स्टूडेंट डैशबोर्ड दिया हुआ है। यहाँ से आप लॉगिन वगैरह कर सकते हो अपनी स्टूडेंट ID में। फिर ऑनलाइन क्लासेस वगैरह के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है इनका जो होम पेज है यहाँ पर। फिर जब आप नीचे जाते हो, नीचे आके, तो यहाँ पे देखो मूविंग इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन चल रही है। फिर यहाँ पे इन्होंने दे रखा है काफ़ी सारी चीज़ें, तो यहाँ पे हमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी हुई। देखो ये दिया हुआ डेट शीट फॉर असाइनमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन। फिर जब इसके नीचे जाओगे ना, यहाँ पे रेडी फॉर रेकनॉर दिया हुआ है, इसी पर हमें क्लिक करना है। ओके, इस पर जब क्लिक करोगे तो ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ था, तो पूछ रहा है कि आप ऑलरेडी डाउनलोड करना चाहते हो। मैं दोबारा से कर लेती हूँ इसको डाउनलोड। ये ऐसा PDF आपके पास खुल जाएगा और यहाँ पे हमें सब कुछ दिया हुआ है कि किस तरीके से हमें अपने असाइनमेंट के क्वेश्चंस को डाउनलोड करना है एंड अपनी आंसर्स को, या जो भी आपका आंसर होगा असाइनमेंट का, उसको अपलोड करना है। ठीक है, तो एक एक करके सारे पॉइंट्स को पढ़ते हैं। हिंदी में भी लिखा हुआ है यहाँ पे और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि द असाइनमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन इज मीन फॉर द सोल स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर, क्योंकि आपका फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर वाइज था ना, तो फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के लिए। एंड सेकंड ईयर जो है फर्स्ट ईयर से प्रमोट होकर सेकंड ईयर में स्टूडेंट गए हैं उनके लिए। तो ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वालों के लिए असाइनमेंट है, क्योंकि थर्ड ईयर वालों के तो ओपन बुक एग्जाम हो रहे हैं। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है इसका, गिव आंसर ऑफ एनी 2 क्वेश्चंस फॉर असाइनमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन ऑफ ईच सब्जेक्ट। आपको हर एक सब्जेक्ट में, वहाँ पे ऑप्शंस होंगे क्वेश्चंस के, आपको हर एक सब्जेक्ट में से कोई 2 क्वेश्चन चूज करने हैं और आपको उनका असाइनमेंट प्रिपेयर करना है। ओके, आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट इज ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क। हर एक क्वेश्चन के इक्वल मार्क होंगे, तो आपको कोई भी 2 क्वेश्चन चूज कर लेने असाइनमेंट के लिए। सेपरेट आंसर शीट फॉर ईच सब्जेक्ट पेपर, और यहाँ पे बोला गया है कि हर एक क्वेश्चन के लिए आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए सेपरेट आंसर चूज करना है। सेपरेट आंसर शीट फॉर ईच सब्जेक्ट या फिर पेपर, मतलब 2 क्वेश्चन करने हैं आपको, हर एक सब्जेक्ट में से 2 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, वो आप एक साथ कर सकते हो, लेकिन जैसे ही आप दूसरे सब्जेक्ट का असाइनमेंट करते हो ना, वहाँ पे आपको न्यू शीट लेनी है। ओके, ये चीज़ ध्यान रखना है, अलग से बनाना है उस असाइनमेंट को। ठीक है, कभी सारे एक साथ बना दो, क्योंकि जो भी आप सब्जेक्ट का बनाओगे ना वो उसी सब्जेक्ट के पोर्टल के अंदर, आपका पोर्टल पे उसी सब्जेक्ट के अंदर में सबमिट होगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, द क्वेश्चन पेपर। अब यहाँ पे लिखा हुआ डाउनलोड कैसे करेंगे आप क्वेश्चन पेपर को असाइनमेंट के लिए। द क्वेश्चन पेपर फॉर असाइनमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन विल बी डाउनलोडिंग फ्रॉम द डैशबोर्ड ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टूडेंट अवेलेबल ऑन द सोल वेबसाइट। जब अभी मैंने आपको दिखाया था वेबसाइट पे, तो वहाँ पे लिखा हुआ था ना एक जगह स्टूडेंट डैशबोर्ड, आप वहाँ पे जब जाओगे ना तो वहाँ पे आपको लॉगिन करना होता है अपनी ID, जो SOL की आपकी ID होती है, वहाँ से लॉगिन करना होता है उसके लिए। और यहाँ पे दे भी रखा है, देखो कि आप जाएंगे असाइनमेंट के लिए अपने डैशबोर्ड पर सोल की वेबसाइट पे, ये वाली जो वेबसाइट अभी मैंने बताई थी, तो यहाँ पे आपका अपना मिल जाएगा डैशबोर्ड और आप उसको क्या करना है, लॉगिन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद ही आप डाउनलोड कर पाओगे अपने असाइनमेंट के पेपर्स को। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। पॉइंट 5 क्या बोल रहा है,
The answer may be written on A4 size paper sheet and preferably it may be written on one side of the A4 size sheet. आप A4 साइज की सीट लो जो मार्केट में अवेलेबल होती है इजीली। A4 साइज की सीट पर अपना असाइनमेंट लिखो और हो सके तो सीट के एक ही साइड लिखो, मतलब बोथ साइड मत लिखो सीट पे, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने गाइड किया हुआ है आप लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट इज द आंसर विल बी रिटन ओनली बाय ब्लू और ब्लैक पेन। तो आपको बहुत ज़्यादा सजाना नहीं है असाइनमेंट को, कभी आप कलरफुल पेन वगैरह यूज़ करने लगो, आंसर्स को आपको ब्लू और ब्लैक पेन से ही लिखना है, ये चीज़ ध्यान रखना। क्योंकि असाइनमेंट का मतलब हम लोग समझते हैं ना बहुत क्रिएटिव सा बनाते हैं उसको, तो वो नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज write sole roll number, examination roll number, subject and paper code on the top of the answer sheet। आपको अपना सोल का रोल नंबर लिखना है उस असाइनमेंट के टॉप पर, एग्जामिनेशन रोल नंबर लिखना है, आपको मिल गया होगा, सब्जेक्ट लिखना है किस सब्जेक्ट का आप असाइनमेंट दे रहे हो और पेपर कोड लिखना है। तो जब आप डेट शीट डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे आपको सब्जेक्ट कोड भी मिल जाएगा। आंसर शीट के ऊपर ये सब चीज़ें लिखनी है। और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, नंबरिंग एंड सिग्नेचर ऑन ईच पेज ऑफ आंसर शीट इज रिक्वायर्ड। अब क्योंकि यहाँ पे आप एक पेज पे तो सारा असाइनमेंट बना नहीं दोगे ना, तो जो भी आप डिफरेंट पेजेस यूज़ करोगे ना उस पर अपना साइन जरूर करना और नंबर ज़रूर डालना है कि ये फर्स्ट पेज है, ये डाल दिया, फिर सेकंड पेज के लिए नीचे फुट नोट में सेकंड नंबर डाल दिया, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सेकंड पेज पे नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया हुआ है अपलोड आंसर शीट स्कैन्ड PDF फाइल। तो पहले आप क्या करो, अपने आंसर्स को लिख लो A4 साइज शीट पे, उसके बाद पिक क्लिक करो उसकी और उसको स्कैन कर लो किसी भी स्कैनर से, लाइक आपका कैम स्कैनर है, फ़ोन में भी यूज़ हो जाता है। बिफोर द लास्ट डेट अप टू 6 PM, जो भी आपकी असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट है उसको आपको 6 बजे तक अपना असाइनमेंट सबमिट कर देना है, ओके, ये चीज़ ध्यान रखना। और डैशबोर्ड पे ही सबमिट करना है, जो भी आपका अवेलेबल डैशबोर्ड है जहाँ से आप लॉगिन करोगे अपने स्टूडेंट आईडी के साथ, वहाँ पर ही उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जाके उसको सबमिट करना है। तो आई होप डेटशीट आप लोगों ने सबने देख ली होगी, नहीं देखी तो मैं भी दिखा दूंगी डेटशीट भी एक डाउनलोड करके कैसे करनी है। उसके बाद आप वहाँ से क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करोगे, जो भी आपको डेट मिली है, उसके बाद आप जो भी आपकी लास्ट डेट है सब्जेक्ट की, जिस भी सब्जेक्ट की, उसी दिन आपको 6 बजे करना है। और उससे पहले भी कर सकते हो, लेकिन ये लास्ट डेट हो गई आपकी, जो भी लास्ट डेट है ना, बेटर है कि पहले कर लेना, बाद में बहुत कभी सर्वर इशू होता है या कुछ होता है तो पहले ही कर लेना, ये मैं सजेस्ट करूंगी आप लोगों को, बाकी तो आपकी मर्जी है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्कैन आंसर शीट ऑफ अ पर्टिकुलर subject paper in one PDF file and the same should be uploaded against the same paper mentioned in the dashboard। आप हर सब्जेक्ट की अलग अलग PDF फाइल बनाओगे, जो भी आप 2 क्वेश्चन करोगे ना पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, उसकी एक PDF फाइल बना ली, फिर दूसरे सब्जेक्ट की PDF फाइल बना ली और उसको उसी सब्जेक्ट में जाके अपलोड करना है जिस सब्जेक्ट का वो असाइनमेंट है। करना सब कुछ आपको अपने डैशबोर्ड में ही है, वहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस होंगे आपके सब्जेक्ट के, उसी सब्जेक्ट में जाके आपको उस PDF फाइल को अपलोड करना है। तो सपोज अगर आपकी इकोनॉमिक्स की PDF फाइल है तो इको में जाके करनी है और अकाउंट्स की PDF फाइल है तो आपको अकाउंट्स में जाके सबमिट करनी है, ठीक है, ये हो गई आपकी मेन बात। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द दिव्यांग या PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स आर गिवन 3 days मोर अदर देन द कैंडिडेट अपलोड देयर स्कैन्ड आंसर शीट। मतलब जो भी आपकी फाइनल डेट है, लास्ट डेट है सबमिट करने की असाइनमेंट, तो PWD कैटेगरी पर्सन को 3 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे ये सब अपलोड करने के लिए स्कैन आंसर शीट को। फिर 12th पॉइंट क्या बोल रहा है, 3 स्टडी सेंटर ऑफ सोल, दैट इज सोल नॉर्थ कैंपस, साउथ स्टडी सेंटर ऑफ द मोती बाग एंड द कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग केशवपुरम हैव ICT इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी फॉर डाउनलोडिंग द क्वेश्चन पेपर एंड अपलोडिंग द आंसर शीट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स दिव्यांग PWD कैटेगरी। अगर कोई PWD कैटेगरी से पर्सन बिलोंग करता है और वो ये सब चीज़ें नहीं कर पा रहा है अपने एंड पर, तो आप ये 3 सेंटर पर जा सकते हो। जो आपका नॉर्थ कैंपस का सेंटर है सोल का, और जो मोती बाग वाला सेंटर है एंड केशवपुरम वाला सेंटर है, यहाँ पर आप लोग जा सकते हो। यहाँ पे इन्होंने ICT फैसिलिटी प्रोवाइड कराई हुई है ताकि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को यहाँ पे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने में और अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो ये आपकी हेल्प कर देंगे, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट पेपर्स मेंशन्ड इन द एडमिशन टिकट द आंसर शीट PDF फॉर्मेट विल बी अपलोडेड। फिर से ये वही बात बोल रहा है कि जो आपकी आंसर या फिर एडमिशन टिकट जो है, आप जो स्लिप मिलती है एक SOL से, जो भी आपने एडमिशन के सब्जेक्ट फिल किए हुए थे या जो आपको मिले हुए हैं, उन्हीं की PDF फाइल फॉर्मेट PDF में अपलोड करना है आपको आंसर शीट अपनी, और उन्हीं सब्जेक्ट में करनी है जो आपने लिए हुए हैं, और एक सब्जेक्ट की फाइल उसी सब्जेक्ट में करनी है जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारी PDF आप एक ही सब्जेक्ट के अंदर अपलोड कर दे।
तो ये थी कुछ बातें इंपॉर्टेंट। आई थिंक ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा, बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन थी कि किस तरीके से क्वेश्चंस डाउनलोड करेंगे और कहाँ से करेंगे। तो जब भी आपकी जो भी रिस्पेक्टिव डेट है ना, आप उस दिन जाओगे अपने डैशबोर्ड पे, सोल के डैशबोर्ड पे जाओगे तो वहाँ पे आपको आ जाएगा जैसे ही आप लॉगिन करोगे अपनी आईडी के साथ। आई होप अब आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रही होगी इससे रिलेटेड। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो। जब भी आपका मन करे कोई कन्फ्यूज़न है आप कमेंट बॉक्स में जस्ट पुट कीजिए, मैं कोशिश करूँगी उसको सॉर्ट आउट करने की। अच्छा, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि आपको डेट शीट कैसे डाउनलोड करनी है, क्योंकि डेट शीट भी आई हुई है ना, और आपको अपने डेट के अकॉर्डिंग ही आपको असाइनमेंट का क्वेश्चन मिलेगा और उसके रिस्पेक्टिव डेट जो भी ड्यू डेट होगी उसको आपको उसको सबमिट करना है। ओके, तो एक बार डेट शीट देख लेते हैं, वो भी आपको सोल के डैशबोर्ड या होम पेज पर ही मिलेगी। देखते हैं उसको भी। तो ये जो मूविंग इन्फॉर्मेशन है ना, यहीं पे दिया हुआ डेट शीट फॉर असाइनमेंट, इस पर टच करो यहाँ पे, तो ये आपकी डेट शीट आ जाएगी। सब्जेक्ट वाइज है ये कि डेट शीट है बीए प्रोग्राम के लिए, यहाँ पे सेकंड ईयर की, और फिर यहाँ पे बीए ऑनर्स की है। मैं एक डाउनलोड करके बता देती हूँ किस तरीके से। देखो मैं ये वाली डाउनलोड कर रही हूँ, बीकॉम सेकंड ईयर फाइनल वाली। अच्छा, ये नीचे आ जाती है यहाँ पे, वेट। तो नीचे आपका कुछ ऐसा ब्लैंक सरफेस के बाद ना यहाँ पे लिखा होता है जो भी आप डेट शीट डाउनलोड करने वाले हो, ओपन। यहाँ पर क्लिक करो। ये भी मैंने डाउनलोड कर रखी थी, शायद दोबारा से कर लेते हैं। चलो, ये खुल गई आपकी डेट शीट, और यहाँ पे देखो दिया हुआ है आपका सब्जेक्ट कौन सा। यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट कौन सा है, किस ईयर में है आप, मतलब सेमेस्टर है या एनुअल है, उस तरीके से पार्ट, फिर ये ईयर, और ये सब्जेक्ट या फिर पेपर दिया हुआ। और यहाँ पे देखो पेपर कोड भी दिया हुआ है, तो आपको परेशान नहीं होना कि आप पेपर कोड मिलेगा कहाँ से। ठीक है, ये सब्जेक्ट दे दिया। यहाँ पे आपको बिजनेस मैथमेटिक्स का जैसे पेपर है, इनकी डेट ऑफ अपलोडिंग क्वेश्चन पेपर क्या है, सोल और एनसी वेब। जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ये सोल और एनसी वेब दोनों के लिए ही है ये डेट शीट। ठीक है, तो ये देखो इन्होंने दिया हुआ इस सब्जेक्ट की, बिजनेस मैथमेटिक्स की, 30/6/2020 क्या ये अपलोड करेंगे क्वेश्चन पेपर, और 12/7/2020 को आपको ये सबमिट करना है। तो यहाँ से आपको जब आप यहाँ पे 30 तारीख को, 30/6/2020 को लॉगिन करोगे अपने डैशबोर्ड में, तो वहाँ पे आपको आपके क्वेश्चंस मिल जाएंगे और ऑप्शंस भी होंगे। एक सब्जेक्ट में से आपको कोई 2 ही ऑप्शन चूज करने हैं। और देखो टाइम भी अच्छा खासा दिया हुआ है, आपको ये 12/7/2020 को सबमिट करना है, तो 12 दिन का आपको अच्छा खासा टाइम भी दिया हुआ है यहाँ पे। तो आप अच्छे से असाइनमेंट को कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद जितना मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक ईयर के लिए सारे सब्जेक्ट की डेट सेम है। देखो यहाँ पे ये भी 30/6 है, बिजनेस मैथमेटिक्स की, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की भी 30/6 है, फिर कंपनी एंड कंपनसेशन लॉ की भी 30/6, और इसकी भी ये 30/6 दी हुई है, और सबकी ड्यू डेट आपको 12 ही दी हुई है। तो कोशिश करना है कि पहले ही कर लो, 10/11 में आप इनको सबमिट कर लो, क्योंकि बाद में बहुत सर्वर इश्यूज होते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है अभी भी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जैसा मैंने बोला। एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, क्योंकि ऐसे हेल्पफुल सेशन आपके लिए आगे भी मैं लेके आती रहूँगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आगे भी जो भी वीडियोज़ आएंगी। तो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।